लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था वांगजी को पता चल चुका होता है कि उसे दोनों सरबरस को एक साथ डैमेज देना है, तब उसे असली में डैमेज है वो होगा। और यहाँ पे इसी के बाद वो अपने मन ही मन कहने लगता है कि ये जो अब जगह है इस एवोल्यूशन एरिया के अंदर सिर्फ 3 स्लॉट है, अपना 3 लोग है ना वही इवॉल्व हो सकते हैं, इसका मतलब है। लेकिन इतने में उधर साइड में जो अब 2 लड़कियां होती हैं वो आगे आके बोलने लगती है कि नहीं, अब तुम्हें ये जो एवोल्यूशन क्रिस्टल है ना उसे प्राप्त करना होगा, नहीं तो फिर सब लोग है ना वो मर जाएंगे। और वांगजे जो होता है वो बोलने लगता है कि हाँ तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पे किसी को भी है ना इस तरह से मरना है वो बिल्कुल नहीं दूंगा। तो फिर हाँ लेकिन ये जो चीज़ है ये मैं अकेला करूँगा तो। लेकिन इतने में जिया जो होती है वो वांगजे की बात काट के बोलने लगती है, अकेला तुम्हारा असल में मतलब क्या है वांगजे? क्या तुम इधर मेरे को अपने जो अब अलाय है उनके अंदर काउंट नहीं करते हो क्या? एंड ये क्या तुम ये जो एक छोटा सा प्रोटेक्टर है ना वो मेरा कुछ भी है ना वो कर नहीं सकता, मेरे को उससे डर है ना वो नहीं लगता है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। इतने में जो क्विंग होती है वो भी बोलने लगती है कि तुम लोग मेरे को भी अपने साथ है ना वो ले लो, और यहाँ पे ये जो अब जिया है ना उससे मैं थोड़ी अपना फाइट करना है वो सीख लूंगी, तो फिर मैं भी तुम लोगों की हेल्प है ना वो करने लगूंगी। और जिया वांगजे से बोलने लगती है कि हाँ वांग, तुम्हें ये सारी चीजें अकेले करने की कोई भी जरूरत नहीं है, एंड अगर अभी तक तुमने हमें अपना प्रोटेक्शन है ना वो नहीं दिया होता तो फिर अभी तक हम सर्वाइव है ना वो नहीं कर पाते। तो फिर हाँ अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस बोल देना है कि हम तुम्हारी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। वांगजी इन दोनों को इस तरह से देखने के बाद बोल देता है ठीक है तो फिर। और यहाँ पे ये जो एवोल्यूशन क्रिस्टल है ना इसे हम प्राप्त करेंगे, एंड किसी को भी हम इस जगह पे बेफालतू में मरने नहीं देंगे। और यहाँ पे मरने का ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि अगर ये जो अब लोग हैं ये अंत में जाके प्रोटेक्टर है उसे नहीं मार पाएंगे तो पिरामिड के अंदर जो मॉन्स्टर है वो बाहर निकल आएगा एंड वो सब लोगों को है ना वो मार देगा। डिफॉल्ट में सिर्फ 3 लोग हैं वो बचेंगे जिनका एवोल्यूशन है ना वो हो जाएगा एंड वो एवोल्यूशनर है ना वो बन जाएंगे। इतने में वांगजे के सामने उसका खाना है ना वो आ चुका होता है एंड वो बोल रहा होता है चलो ठीक है अब हमने अपना प्लान है वो पूरी तरह से तैयार कर लिया है, तो फिर हम 3 दिन के अंदर सारी जो प्रिपरेशन है वो कर लेंगे एंड उसके बाद अपना जो अब मेन काम है ना उसके ऊपर लग जाएंगे। इसी के बाद वो अपने मन में बताने लगता है मेरे पास ये जो रेड एवोल्यूशन क्रिस्टल है ना वो मेरा रिबॉर्न होने के बाद काफी ज्यादा चेंज है ना वो हो चुका है। नॉर्मली ये मेरी जो स्ट्रेंथ टाइप का एवोल्यूशन क्रिस्टल था ना वो था, लेकिन ये अब चेंज हो चुका है। मैं किसी भी ज़ॉम्बी को मारता हूँ तो फिर उनके अंदर से उनकी पावर है ना उसे मैं अब्जॉर्ब कर सकता हूँ, और ये जो रेड क्रिस्टल है ना ये अब मेरी बॉडी के अंदर ही है वो घुस चुका है। एंड ये जो रेड क्रिस्टल है ये असल में एक बैटरी है उसकी तरह हो चुका है, मेरे को ज़ॉम्बीज को मारना है एंड इस बैटरी को चार्ज करना है एंड मैं कुछ भी है वो कर पाऊंगा। लास्ट टाइम मैंने ये जो गैंगस्टर लोग थे उनको हराने के लिए अपनी ये जो स्ट्रेंथ टाइप का क्रिस्टल था उसे एक्टिवेट कर लिया था, स्ट्रेंथ को बढ़ाया और ये जो पावर थी मेरी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज है ना वो हो चुकी थी, जिसके साथ वो जो अब गैंगस्टर लोग थे उन्हें तो मैंने आसानी से हरा है ना वो दिया है। लेकिन वो जो सरबरस बास्टर्ड है उसके सामने ये जो अब मेरा रेड क्रिस्टल है वो इतनी ज़्यादा बड़ी चीज़ है ना वो नहीं है, तो फिर मेरे को और ज़्यादा एक थोड़ा पावरफुल रेड क्रिस्टल है ना वो चाहिए होएगा उस सरबरस बास्टर्ड है उससे फाइट करने के लिए। एंड ये सारी चीज़ मेरे को 3 दिन के अंदर करनी पड़ेंगी। इसी के बाद वो अपना उठने लगता है एंड वो बोल रहा होता है कि ठीक है तो फिर तुम लोग यहाँ से अब अपना जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, मैं अपना जो ज़ॉम्बी हंटिंग है ना वो करने के लिए जा रहा हूँ। और यहाँ पे जो है ना वो अपना ज़ॉम्बी हंट करके अपना लेवल अप करने है ना वो जा रहा होता है। एंड इसी के बाद हमें बताया जाता है कि वांगजे जो होता है वो पहले दिन पे अपना काफ़ी ज़ॉम्बीज को मारता है, दूसरे दिन पे इधर उधर की इनका जो प्लान होता है उसकी प्लानिंग हो रही होती है, तीसरे दिन पे इनकी जो प्लानिंग है ना वो हो रही होती है और फिर ये अपना फाइनली सो जाते हैं। तीसरे दिन पे वांगजे अपना थोड़ा सो रहा होता है, लेकिन इतने में जो अब जिया होती है वो वांगजे को है ना थोड़ा घूरे जा रही होती है अपनी गन साफ करके, और वांगजे जो होता है वो असल में सो नहीं रहा होता है, उसने ये जो जिया होती है उसे नोटिस कर लिया होता है एंड उससे बोलता है कि क्या तुम्हें मेरे से कुछ बोलना है क्या। इस पे जो जिया होती है वो डायरेक्टली वांगजे से बोल देती है कि हाँ मैं असल में जो है ना काफी टाइम से जानना चाहती थी कि तुम्हारी जो आइडेंटिटी है ना वो असल में क्या है, तुम्हें ये जो ज़ॉम्बीज है ना उनके बारे में कंपेयर करें हमसे तो काफी ज्यादा है ना वो पता है। लेकिन वांगजे इस पे जिया की बात का कोई भी जवाब है ना वो नहीं देता है, वो कुछ भी नहीं बोलता है। जिया ये देखने के बाद बोलने लगती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे को जो अपनी रियल आइडेंटिटी है ना वो नहीं बताना चाहते तो इस तरह के वर्ल्ड में ये तुम्हारी जो ट्रू आइडेंटिटी है वो भी चीज़ है ना वो अब कोई मैटर है वो बिल्कुल नहीं करती है। मैं तुम्हें ट्रस्ट है ना वो करती हूँ, लेकिन तुमने जो प्रॉमिस किया था ना उसे पूरा ज़रूर कर देना। इस पे वांगजे उससे बोलता है कि प्रॉमिस, और जिया उससे बोल देती है कि हाँ बिल्कुल तुमने बोला था कि हम ये जो जगह है इसे साथ में लीव है ना वो करेंगे। इस पे वांगजे जो होता है वो जिया से बोल देता है ऑफ कोर्स यस। और यहाँ पे इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, अब हमें अगले दिन की सुबह होती है उसके तरफ का सीन दिखाया जाता है। दूसरा कोई
ग्रुप होता है उनके लोगों को दिखाया जा रहा होता है। इतने में वो जो एक बंदा होता है वो देखता है कि एक जो अब वांगजे है ना वो अपना बाइक लेके कहीं और है, वो निकल चुका होता है और वो बोल रहा होता है कि ये जो बंदा है ये असल में पागल वागल हो चुका है क्या, अकेले इस जगह पे जा रहा है, ये मरना चाहता है क्या। लेकिन इतने में एक जो बंदा होता है साइड में इन्हीं के ग्रुप में, वो ये जो वांगजे की शक्ल होती है वो पहचान लेता है एंड वो जल्दी से इन लोगों से बोलता है कि हमें और ज़्यादा ऊपर है ना वो जाना होएगा सारी चीज़ें देखने के लिए। और इसी के बाद हमें ये जो वांगजे होता है उसको दिखाया जाता है, वो सरबरस के सामने वो आ चुका होता है एंड सरबरस ने भी वांगजे को देख लिया होता है। तो वो अपना जो अब क्लोन वाली एबिलिटी होती है उसे एक्टिवेट करता है। वांगजे इसके जो क्लोन्स उसके मुंह पे आए होते हैं उन्हें अपनी स्वॉर्ड से वो काट देता है एंड वो एक जो अब बॉम्ब होता है वो ये जो सरबरस का मुंह होता है उसके ऊपर ही फेंक देता है एंड वो बॉम्ब ब्लास्ट भी कर जाता है। जिसे देखने के बाद एक दूसरा जो बंदा होता है वो बोलने लगता है कि ये दोबारा से अपना बॉम्ब वाली ट्रिक है वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये जो चीज़ है ये यूजलेस है और इन्होंने कितना अच्छा बॉम्ब है उसे बर्बाद कर दिया है। इतने में एक बॉम्ब फूटा होता ही है कि वांगजे जो होता है वो दोबारा से और ढेर सारे जो बॉम्ब होते हैं वो ये जो सरबरस होता है उसके ऊपर फेंक देता है। काफ़ी ब्लास्ट के बाद ये जो सरबरस होता है वो अपने आप को पूरी तरह से हील है वो कर लेता है। लेकिन इतने में एक जो बॉम्ब होता है वो ये जो अब दूसरा वाला एक साइड में बैठा वाला सरबरस होता है ना उसके ऊपर भी वांगजे है वो फेंक देता है। और यहाँ पे दूसरे वाले सरबरस को जो डैमेज लगता हुआ देख के ये वाला जो सरबरस होता है उसे गुस्सा आने लगता है, तो वो अपना एक पैर ज़मीन पे मारता है एंड सैंड को मैनिपुलेट करता है एंड वांगजे के नीचे ही एक बड़ा सा स्पाइक है वो कर देता है। वांगजे की बाइक जो होती है वो इस सब की वजह से टूट तो जाती है, लेकिन वो ये जो मिट्टी होती है उसी पे थोड़ा अपना पैर रख के जो है ना जंप करता है ये सरबरस के ऊपर ही एंड वो सरबरस पे लैंड करने के बाद उसका जो एक हाथ होता है ना उसे ही काटने लगता है और ये जो सरबरस होता है उसे इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज है वो हो रहा होता है क्योंकि दूसरा वाला जो अब सरबरस है उसे भी डैमेज हो रखा है। वांगजे सरबरस को मारते हुए कहने लगता है कि तुम्हारा जो अब कंटेनर है उसे डैमेज हो गया है, तो फिर तुम्हारी जो लाइफ फोर्स है वो इधर उधर फ्लो है ना वो हो रही है। इतने में वांगजे अपनी जो अब गन होती है ना उसे निकाल लेता है एंड सरबरस को लगातार मारने लगता है। उसके बाद वो फाइनली ज़मीन पे लैंड कर जाता है। पीछे जो अब स्टील वाला सरबरस होता है उसे देखने के बाद वांगजे बोल देता है कि मेरे पास अब सिर्फ 20 सेकंड है, इससे पहले वो रीजनरेट है ना वो कर ले। और इसी के बाद वो ये जो सरबरस होता है उसकी आंखें होती हैं उन्हीं पे अपनी स्वॉर्ड से मारता है, उसकी आंखें फोड़ देता है एंड यहाँ पे ये जो सरबरस होता है वो वांगजे को अपने पैरों से लगातार मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वांगजे उसी के पंजे पे अपनी स्वॉर्ड से मारता है। इतने में सरबरस ने वांगजे को अपने पैर से ये ना वो उछाल दिया होता है। वांगजे उसकी पीठ पे है ना वो जाने वाला होता है एंड वो बोल रहा होता है कि मेरे पास 10 सेकंड और है, और वो ये जो अब मोमेंटम मिला होता है उसे यूज़ करते हुए सरबरस की पीठ पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वो मार देता है। सरबरस को काफ़ी डैमेज हुआ होता है एंड वो बोल रहा होता है कि अब मेरे पास सिर्फ 5 सेकंड है। वो ये सरबरस की गर्दन पे जाने की कोशिश कर रहा होता है, उसे पूरी तरह से मारने की जा रहा होता है। वांगजे फाइनली इसकी गर्दन पे उसे मारने के बाद उससे जीतने ही वाला होता है। वो बोल रहा होता है कि मैं जीत गया और 1 सेकंड है मेरे पास, लेकिन इससे पहले वो सरबरस को उसकी गर्दन पे मारता वो जो अब साइड में एक पिरामिड होता है वो चमकने लगता है एंड सरबरस को दोबारा से वो बूस्ट है ना वो दे देता है। सरबरस की स्किन जो होती है वो हार्ड हो जाती है। वांगजे की स्वॉर्ड जो होती है वो उसे पियर्स है ना वो नहीं कर पाई होती है। वांगजे बोल रहा होता है अरे, और इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें जिया को दिखाया जाता है। वो ये जो सबवे स्टेशन होता है उसके अंदर अंडरग्राउंड चल रही होती है एंड वहाँ पे उसे जो है ना फाइनली एक ट्रेन है वो दिख जाती है एंड बोलती है वो कि फाइनली मेरे को ट्रेन है वो मिल चुकी है। इसी के बाद हमें दोबारा से वांगजे की तरफ का सीन दिखाया जाता है। एक जो बंदा वांगजे को दूर से ऑब्जर्व कर रहा होता है, देख रहा होता है, वो बोलने लगता है ये क्या है, ये जो स्वॉर्ड थी वो पीछे है ना पुशबैक कैसे हो गई, और ज़रा देखो तो वो जो दूसरा वाला एक साइड वाला सरबरस था ना वो भी पूरी तरह से रिकवर है ना वो हो चुका है। इतने में वांगजे को दिखाया जाता है। वांगजे बोलता है कि दोबारा से पिरामिड के अंदर जो मॉन्स्टर है वो, तो फिर यही बात है तो कोई बात नहीं। और इसी के बाद वो अपनी फुल पावर होती है उसे एक्टिवेट है वो कर लेता है। वो इस टाइम पे अपना जो रेड एवोल्यूशन क्रिस्टल होता है उसे बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा होता है। और दूसरी तरफ ये जो सरबरस होता है उससे भी ये जो पिरामिड होता है उसके द्वारा बफ मिला होता है, तो वो भी वांगजे के सामने खड़ा होता है और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। दूसरे तरफ ये जो एक बंदा देख रहा होता है वो बोल रहा होता है कि ये बंदा ये जो अब सरबरस है उससे हेड ऑन फाइट करने है ना वो जा रहा है एक इमोर्टल बीइंग से। लेकिन इतने में ये जो सरबरस होता है वो वांगजे की तरफ बढ़ चुका होता है उसे मारने के लिए, लेकिन वांगजे चिल्लाता है क्विंग अभी। और यहाँ पे इतने में हमें दिखाया जाता है क्विंग जो होती है वो
इस टाइम पे एक ड्रोन होता है उसे ऑपरेट कर रही होती है। उसने उस एक ड्रोन से एक बम होता है उसे बांध रखा होता है एंड ये जो बम होता है वो सीधे ये जो एक दूसरा साइड में सरबरस पड़ा होता है ना उसके ऊपर जाके फोड़ देती है एंड क्विंग वांगजे को चिल्ला के बोल देती है कि वो जो सरबरस है दूसरा वाला उसे ऑलरेडी डैमेज है ना वो दे दिया गया है। सरबरस जो होता है उसे ये देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा है वो आ रहा होता है और वांगजे ये मौके का फायदा उठाते हुए ये जो सरबरस होता है उसे बहुत ज्यादा काट है ना वो देता है, उसका गला काटता है, हाथ काटता है, हर जगह है ना वो अच्छे से काट देता है। इतने में एक बंदा जो सारी चीजें दूर से देख रहा होता है वो बोलने लगता है कि वो जो अब बंदा है वो जीत गया। इतने में ये जो सरबरस होता है वो अपना वांगजे की तरफ है वो पीछे मुड़ के देखता है, जिसे देखने के बाद ये जो बंदा होता है वो बोलने लगता है कि इसका हाथ पैर शरीर कितना सब कुछ है ना वो काट दिया है लेकिन ये अभी भी जिंदा है। वांगजे सरबरस को देख के उससे बोलने लगता है कि हाँ अभी ये जब तुम्हें पिरामिड का बफ मिल रखा है ना तो फिर तुम सही में काफी ज्यादा पावरफुल है वो हो जाते हो और यहाँ पे जो है ना लेकिन तुम आज ह्यूमंस की जो इंटेलिजेंस है उसी खुद विटनेस है वो करने वाले हो। जिसे सुनने के बाद जो सरबरस होता है वो थोड़ा सरप्राइज हो रहा होता है। वांगजे उससे बोलने लगता है कि तुम्हें समझ नहीं आया ना, मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ कि मेरा जो अब प्लान था वो स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था कि मेरे को तुम्हें जो है ना मारना है, मेरे को तुम्हें सिर्फ एक ही जगह पे इस जगह पे है ना वो लाना था। चलो यहाँ पे ठीक है टिक टॉक और यहाँ पे इतने में हमें दिखाया जाता है ये जो पिरामिड होता है उसके नीचे से हलचल है ना वो हो रही होती है एंड वांगजे बोलता है बूम। इतने में हमें दिखाया जाता है एक जो ट्रेन होती है वो जमीन फाड़ के ये जो सरबरस होता है उसे मारते हुए बाहर है ना वो निकल रही होती है एंड ये जो सरबरस होता है उसको ये जो ट्रेन होती है वो बहुत ज्यादा लग रही होती है, उसके मुंह पे लग रही होती है एंड वो सरबरस जो होता है वो फाइनली पूरी तरह से मर चुका होता है इस ट्रेन को अपना हेड ऑन लेते हुए। और हमें दिखाया जाता है ये जो ट्रेन होती है उसे जिया इस जगह पे लाई होती है। इतने में जिया चिल्ला के बोलती है कि ये क्या, यहाँ पे ढेर सारे जो ज़ॉम्बीज है ना वो सबवे स्टेशन से बाहर है वो निकल के चले आ रहे हैं और यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा होता है बहुत सारे ज़ॉम्बीज है वो बाहर आ रहे होते हैं एंड वांगजे जब ये जो पिरामिड होता है उसके तरफ देखता है तब पिरामिड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काले बादल है वो आ चुके होते हैं, बिजलियाँ कड़क रही होती है और यहाँ पे असल में ये जो एवोल्यूशन क्रिस्टल है ना वो ये जो पिरामिड है उसके ऊपर ही है। एंड दूसरी तरफ ये जो जिया होती है वो अपना बाइक राइड करते हुए क्विंग होती है उससे बोल रही होती है कि हमें अपना प्लान है उसके साथ प्रोसीड करना है तो फिर बाइक पे जल्दी बैठ जा। वो दोनों भी ये जो पिरामिड होता है उसके तरफ के लिए निकल जाते हैं। हमें वांग को दिखाया जाता है वांगजे ने ढेर सारे जो ज़ॉम्बीज होते हैं उन्हें अपना रास्ते में जो आ रहे होते हैं उन्हें मार दिया होता है एंड वो बोल रहा होता है कि वो जो अब डबल आंखों वाला मॉन्स्टर था ना वो अब दोबारा से अपीयर है ना वो नहीं हुआ था। ये जो चीज़ है ना ये किसी को नहीं पता थी लेकिन मेरे को पता है कि ये जो एवोल्यूशन एरिया है इसके अंदर दो गार्डियन है ना वो है। पहला जो गार्डियन है वो नॉर्मल जो लोग हैं उन्हें मारता है और इधर उधर अपना जो है ना प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है क्रिस्टल को। और यहाँ पे दूसरा वाला जो मॉन्स्टर है ना उसका ज़्यादा कुछ काम है ना वो नहीं है, उसके पास शायद ऐसी एबिलिटी है कि वो मॉन्स्टर्स को इफेक्ट है वो कर सकता है। और यहाँ पे मेरा जो एवोल्यूशन क्रिस्टल है वो ज़ॉम्बीज को एब्जॉर्ब करता है तो फिर उसने शायद मेरे को एक ज़ॉम्बी की तरह ट्रीट है ना वो किया था। हमें वांगजे को दिखाया जाता है वो ये जो पिरामिड होता है उसे क्लाइंब करने लगता है ताकि वो ये जो एवोल्यूशन स्टोन है उसे खुद से प्राप्त है वो कर ले। लेकिन इतने में एक ज़ॉम्बी उसका पैर है वो पकड़ लेता है, वांगजे उसका हाथ काट के उसे ही है वो नीचे फेंक दिवा देता है। और यहाँ पे इतने में वो थोड़ा ऊपर है वो आ चुका होता है, उसे साइड में एक दरवाज़ा है वो दिखाई देता है और जैसे ही वो देखता है तब उसे एक जो अब डार्क सी स्पिरिट टाइप चीज़ होती है वो दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद उसे ये जो सेकंड गार्डियन की आंखें होती है ना वो दोबारा से दिखाई देती है एंड उसका रेड क्रिस्टल जो होता है वो कुछ ज़्यादा रिएक्ट है ना वो करने लगता है एंड वो बोलने लगता है कि मेरी जो बॉडी है वो हैवी है वो हो रही है, पूरा अपना जो है 1000 किलो की है ना शायद वो हो चुकी है। लेकिन वांगजे जो होता है वो अपने आप को संभालते हुए बोलता है कि मेरे को ये जो एवोल्यूशन क्रिस्टल है उसे लेना ही होएगा चाहे कुछ भी हो जाए सब लोगों के लिए। और दूसरी तरफ एक जो बंदा होता है वो वांगजे को अभी भी देख ही रहा होता है दूर से, वो बोलने लगता है कि वो जो अब स्वॉर्ड के साथ वाला जो बंदा था वो कितनी जल्दी जल्दी ये जो पिरामिड था उसके ऊपर है ना वो चढ़ गया एंड आसपास में जो ज़ॉम्बीज है ना वो भी अपना इधर उधर लोगों को मारने की बजाय ये जो पिरामिड है उसे क्लाइंब करने है ना वो लग चुके हैं। इतने में वांगजे देखता है कि जितने भी ज़ॉम्बीज जो होते हैं वो अपना क्लाइंब करके ऊपर आ रहे होते हैं इस पिरामिड के, तो वो सारे ज़ॉम्बीज जो होते हैं उसके साइड में एक जो दरवाज़ा होता है उसके अंदर घुसे जा रहे होते हैं, जिसे देख के वो अपने मन ही मन कह रहा होता है कि ये सारे जो ज़ॉम्बीज हैं वो ये जो दरवाज़ा है उसके अंदर असल में जा ही क्यों रहे हैं। लेकिन इतने में उसे थोड़ी डार्क सी एनर्जी ये सब चीज़ें ना वो महसूस होती है, जिसे देखने के बाद वो बोलने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि
ये जो सारे ज़ॉम्बीज़ हैं वो ये जो अब सेकंड गार्डियन है उसके द्वारा खा लिए जा रहे हैं। इन ज़ॉम्बीज़ की पावर को वो जो सेकंड गार्डियन है वो एब्जॉर्ब करे जा रहा है। इतने में वांग ज़े जो होता है उसे कुछ कुछ होने लगता है एंड वो बोलने लगता है कि ये जो होल है ना मेरे को भी इसके अंदर जाना है। एंड वो थोड़ा धीरे धीरे आ गया, वो बढ़ने लगता है। उसे हिप्नोटाइज था है ना वो कर लिया गया होता है। उसकी आंखें जो होती हैं वो थोड़ी चेंज हो चुकी होती हैं एंड यहाँ पे उसे जो है ना अच्छे से कंट्रोल करके एक ये जो अब होल होता है इसके अंदर ही ले जाया है ना वो जा रहा होता है। उसे ये जो अब सेकंड गार्डियन होता है ना वो अच्छे से कंट्रोल है वो कर रहा होता है। वांग ज़े वो जो अब होल होता है उसकी डायरेक्शन में बढ़ रहा होता है तो दूसरा जो बंदा होता है वो चिल्ला के बोलने लगता है कि ये जो अब बंदा है वो असल में ये जो अब हो दूसरा डायरेक्शन है उस जगह पे क्यों जा रहा है, उस जगह पे एवोल्यूशन क्रिस्टल है ना वो तो नहीं है। और यहाँ पे वांग ज़े जो होता है वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पा रहा होता है एंड वो ये जो दरवाज़ा होता है उसके तरफ बढ़े चले जा रहा होता है। लेकिन इतने में कोई बहुत ज़्यादा तेज़ चिल्लाते हुए वांग ज़े बोलता है एंड हमें दिखाया जाता है वो जिया और क्विंग है ना वो होती हैं एंड वो चिल्ला के वांग ज़े से बोल रही होती हैं कि वांग तुम इस जगह पे गिव अप है ना वो बिल्कुल नहीं कर सकते हो। जिया एंड क्विंग ने ये जो वांग ज़े से बोला होता है उसकी वजह से वांग ज़े का जो कंट्रोल किया जा रहा होता है वो छूट चुका होता है एंड वो तीनों मिलके फाइनली ये जो अब क्रिस्टल होता है उसके सामने है वो पहुंच चुके होते हैं। वो सबसे टॉप पे हैं, वो आ चुके होते हैं जिसे देखने के बाद एक जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है कि जल्दी से वो जो अब क्रिस्टल है तुम उसे ले लो बस। और यहाँ पे जो दूसरा बंदा होता है वो उससे बोलने लगता है कि हम ये जो जगह है इस जगह से सेफली है वो चले जाएंगे। हमें वांग ज़े को दिखाया जाता है वांग ज़े के सामने जो एवोल्यूशन क्रिस्टल होता है वो काफ़ी ज़्यादा चमक है वो रहा होता है। वांग ज़े ये जो क्रिस्टल की लाइट होती है इसे देखने के बाद जिया और क्विंग होती है उनसे बोल देता है कि इस जगह पे अब ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग ही अपना जो क्रिस्टल की पावर है उसे एब्जॉर्ब है वो कर सकते हैं। इसी के बाद वो ये जो क्रिस्टल होता है उसे पकड़ता है एंड उसकी पावर होती है उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब है ना वो करने लगता है एंड वो अलग सी जगह पे ही है वो आ चुका होता है। और यहाँ पे इतने में वो बोल देता है कि मेरी जो अब एबिलिटी है वो ये है कि मैं ये जो गार्डियंस की पावर है एबिलिटीज़ है उन्हें एक्सट्रैक्ट है वो कर सकता हूँ, अपना बना सकता हूँ एक्सट्रैक्ट करके। मैं किसी भी गार्डियन की जो एक एबिलिटी है ना उसे एक बार एक्सट्रैक्ट है वो कर सकता हूँ और अपना है ना वो बना सकता हूँ। ये जो चीज़ है ये सही में बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड है ना वो है। मेरी पास्ट लाइफ में तो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, एवोल्यूशन एरिया में जाते थे और अंत में जाके उन्हें शायद जो एक एबिलिटी है ना वो मिलेगी और शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो जो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है ना वो होगी। लेकिन मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को नए नए एवोल्यूशन एरिया में जाना है और गार्डियन को मार के उसकी जो एबिलिटी है उसे एक्सट्रैक्ट करके अपना बना लेना है। अगर हम हाई लेवल वाले एवोल्यूशनर एरिया है ना उधर चले जाएं तो फिर और हमें एक गार्डियन के अलावा 2-3 गार्डियन भी है ना वो देखने के लिए मिल सकते हैं। और यहाँ पे ये जो चीज़ है मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मेरे को सर्वाइव करना है। बहुत सारी एबिलिटी है उन्हें उन गार्डियन से एक्सट्रैक्ट करना है और मैं आगे जाके ये जो अब पूरा एवोल्यूशनर लोग है ना उनकी पीक पे है ना वो चले जाऊंगा, मैं एक इनविंसिबल बंदा है ना वो बन जाऊंगा। इसी के बाद वांग ज़े थोड़ा फोकस है वो करने लगता है एंड वो देख पाता है कि ये जो अब इस एवोल्यूशन एरिया है ना इसके अंदर 2 गार्डियन है ना वो है तो फिर वो उन दोनों में से किसी की भी एबिलिटी है ना एक उसे एक्सट्रैक्ट है वो कर सकता है। तो ये जो टेंपल वाला गार्डियन होता है उसको देख के वांग ज़े बोल रहा होता है कि ये वाला जो गार्डियन है ना इसको मैं देख के बता सकता हूँ ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसे देखते हुए मेरे जो दिल में धक धक है ना वो हो रही है। इसी के बाद वो दूसरा ये जो गार्डियन होता है उसको देख के बोलने लगता है चलो ठीक है ये मेरे को नॉर्मल लग रहा है, इसकी एबिलिटी है ना इसे एक्सट्रैक्ट किया जाए। वो थोड़ा इसका जो बबल होता है उस पर क्लिक करता है तब उसे पता चलता है कि ये वाला जो गार्डियन है इसके पास 2 एबिलिटी है, सैंड हंटर एंड डबल क्लोन। और यहाँ पे वांग ज़े जो होता है ये देख के थोड़ा सरप्राइज हो जाता है एंड बोल रहा होता है कि मैंने ये जो किटी कैट था ना इसे सही में काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया। डबल क्लोन ये जो एबिलिटी है ये काफ़ी ज़्यादा सही सी है ना वो लग रही है। इसी के बाद वांग ज़े इसको और ज़्यादा अच्छे से क्लिक करके पूरी तरह से इसकी एबिलिटी जो होती है वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन इतने में वो जो बबल होता है वो फूट जाता है। वांग ज़े उसकी ये जो अब डबल क्लोन वाली एबिलिटी होती है या फिर ये जो सैंड हंटर होती है कोई सी भी एबिलिटी होती है वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया होता है, जिसे देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हुए बोल रहा होता है कि मेरे को पहले से ही अंदाज़ा था कि इस तरह से अब 100% सक्सेस रेट वाली जो अब कोई एबिलिटी है ना वो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है, मेरे को लगा ही था ये होगा एंड मेरे को इससे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभालते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी दूसरा चांस है ना वो है दूसरे वाला। अब यहाँ पे ये जो गार्डियन है ना वो उससे ज़रा ट्राई किया जाए एक्सट्रैक्ट करने का। वांग ज़े साइड में ये जो अब पिरामिड के अंदर मॉन्स्टर
मॉन्स्टर होता है ना, अब गार्डियन, उसकी जो एबिलिटीज़ होती है उन्हें एक्सट्रैक्ट करने का ट्राई करता है। तब उसे पता चलता है कि ये वाला जो गार्डियन है ना, इसके पास पूरी 20 से भी ज़्यादा एबिलिटीज़ है ना वो है, और उनमें से एक एबिलिटी का नाम है कॉल ऑफ द डेड एंड दूसरा है स्पिरिट सोल ब्लास्ट। उसके अलावा जो एबिलिटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है ना वो आ रही होती है, वांगजे को वो दिखाई नहीं जा रही होती है। वांगजे ये देख के थोड़ा सरप्राइज तो हो रहा होता है एंड बोल रहा होता है कि इसके पास पूरी 20 से भी ज़्यादा एबिलिटीज़ है ना वो है। और अब मैं बोलूँ तो कॉल ऑफ द डेड जो है ना वो अब मेरे को लगता है इसने लास्ट टाइम यूज़ करी थी, और पिरामिड के अंदर जो अब मॉन्स्टर थे ना उन्हें अपने पास बुला रहा था, एंड इसने ये जो अब स्पिरिट सोल ब्लास्ट था ना वो मेरे ऊपर यूज़ किया था, जिसकी वजह से मैंने अपनी जो कॉन्शियसनेस थी ना उसे खो दिया था। वांगजे सोचने लगता है कि अगर ये वाला जो गार्डियन है ना ये अगर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी सारी एबिलिटीज़ इसके पास है, तो फिर ये बाहर निकल के मेरे से डायरेक्टली फाइट करने के लिए क्यों नहीं आया, ये असल में मेरे से डर क्यों रहा था। लेकिन वो बोल देता है कि कोई बात नहीं, अब मेरे को जो है ना इसकी एबिलिटी एक्सट्रैक्ट करने का ट्राई करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है तो मेरे को लगता है मैं फेल ही करने वाला हूँ। इसी के बाद वो इसकी ये जो एबिलिटी होती है उसे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, और जैसे ही वो करता है तो थोड़ी रोशनी चमकती है एंड वांगजे को नोटिफिकेशन के थ्रू में बताया जाता है कि तुमने ये जो अब एबिलिटी थी ना उसे सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट है वो कर लिया है गार्डियन से। और वांगजे थोड़ा सरप्राइज होते हुए बोल रहा होता है कि ये क्या, ये जो चीज़ थी ये सक्सेस हो गई, मैंने ये जो अब स्पिरिट सोल ब्लास्ट था ना इसे एक्सट्रैक्ट करके अपना बना लिया है, मैं इस जगह पे रिकबॉर्न होके आया हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता सकता हूँ कि ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसे मैं हैंडल है ना वो नहीं कर सकता हूँ। वांगजे बोल रहा होता है कि नॉर्मल वाली जो एबिलिटी थी मैं उसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी ये जो अब इतनी ज़्यादा अच्छी वाली एबिलिटी थी वो एक्सट्रैक्ट हो गई, तो फिर वो अब ये जो एबिलिटी होती है इसे अपना एक्सेप्ट भी है ना वो कर लेता है एंड अपने अंदर जो है ना वो ले लेता है। थोड़ी रोशनी चमक रही होती है, इसी के बाद हमें बाहर दिखाया जाता है, बाहर जो है ना काफ़ी ज़्यादा वाइट रोशनी है वो चमकने लगती है, और यहाँ पे इन लोगों को ये जो एवोल्यूशन एरिया था ना उसके अंदर ही कैद कर लिया गया था, इन्हें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था। तो फिर अब यहाँ पे फाइनली इनका जो बैरियर ये सब होता है ना इनके ऊपर वो हटा दिया गया होता है, एंड अब दोबारा से ये लोग बाहर की दुनिया से खुद को कनेक्ट कर पाएंगे। इसी के साथ ये पार्ट और ये सीरीज भी यहीं पे एंड हो जाती है। हाँ, इस सीरीज को अब मैं डिसकंटिन्यू करने वाला हूँ क्योंकि इस सीरीज पे आप लोगों ने इतना अच्छा सपोर्ट है ना वो नहीं दिखाया। बहुत जल्दी एक नई सीरीज की वीडियो आने वाली है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में।